हमारी बात गौर से सुनो। तुम अभी अंदर जा सकती हो और उसका चेहरा देख लेना, मगर उसके बाद वापस बाहर आ जाना। हम तभी तक बॉडी क्लेम करने की बात करते हैं। संभल के जाना। मीडिया फिक्र मत करो। कबीर, तुम लोग दोनों यहाँ क्यों आए हो? घर से पता चला तुम दोनों यहाँ तो सीधे यहाँ पहुंचे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? बात बहुत संगीन है कबीर। ये देखो क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। ये अफवाह फैलाने वाले को ना तो फांसी दे देनी चाहिए। हम तो कुछ भी लिखते यार। तुम लोग ज़ारा के पास जाओ, हम इंस्पेक्टर पांडे से बात करके आते हैं। जाओ जल्दी जाओ, अंदर है वो। भाई इन हालात में हमें जो ठीक लगा हमने किया। जहां तक हमारी समझ है, इसके बाद कबीर ज़ारा को तलाक दे देगा और इसके बाद काजी साहब और उनकी बेटी की शोहरत इस कदर खत्म हो जाएगी जैसे कि कभी थी ही नहीं। लाजवाब चाल चली है आपने। आप इसे चाल कहिए, जो भी कहिए इमाम साहब, बेटे को शहर काजी बनाना है तो हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं जा सकता। कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिएगा ये पैगाम कैसे शहर भर में फैलता है कि नीलोफर की मौत ज़ारा की लापरवाही की वजह से हुई। अब देखिए ना शाहबाज भैया, पहले के जमाने में क्या होता था कि एक झूठ को अगर चीख चीख के बोला जाए तो लोग उसे सच मान लेते थे। पर आज चीखना तो दूर, बोलने की भी जरूरत नहीं है। बस एक बार झूठ को लिख दो, अब फिर देखो लोग उसे सच मानने लगेंगे और दूसरों तक पहुंचाने भी लगेंगे। कुछ देर में इतना फैला देंगे कि आग की तरह चारों ओर फैल जाएगा। आपके कदम से हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमें खुशहाली मिलने वाली है और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेशक इमाम साहब, ठीक कैसे नहीं होगा। वैसे सुनने में आया है कि इस नीलोफर केस की तफ्तीश जो इंस्पेक्टर कर रहा है बहुत ईमानदार है। हम देखेंगे उसे कैसे काम में लिया जा सकता है। इम्तिहान लेंगे उसकी ईमानदारी का। समझ में नहीं आता कि उसकी मौत आखिर हो कैसे सकती है। रिपोर्ट्स भी सब सही है और लगातार हालत में भी सुधार हो रहा है। फिर ये सोशल मीडिया भी इस देश को पता नहीं कहां से कहां ले जाने के चक्कर में है। जिसके जो मन में आ रहा है बकता चला जा रहा है। एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम काजी इरफान सिद्दीकी बोल रहे हैं। जी बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, वो नीलोफर की लाश का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए और हो सके तो इस केस को रफा दफा कर दीजिए। किसी को बड़ी बेरहमी से मारा गया है काजी साहब। अब कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी और पोस्टमार्टम भी जरूर होगा। ऐसा करने से पहले एक बार आप सोच लीजिएगा जरा। ऐसा आप कह रहे हैं काजी साहब? हमने तो सुना था आप बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। इंसाफ के लिए लड़ते रहे। आज जब खुद की बेटी पर बात आई तो कहाँ गया इंसाफ, ईमानदारी, सच्चाई? हमारा छोड़िए मियाँ, हम जो कह रहे हैं आप बस वो कीजिए। आपका इनाम आपको मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप जैसे बड़े लोगों को लगता है पुलिस को रिश्वत देकर खरीदा जा सकता है। तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए काजी साहब, अगर आप शहर के काजी हैं तो हम भी शहर के इंस्पेक्टर पांडे हैं। अब आप देखिए हम कार्रवाई को कहां से कहां लेकर जाते हैं। अब आएगा मजा। आग तो पूरी लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम खालिद मियां। वालेकुम सलाम। आज आपको एक धमाकेदार खबर देने के लिए बुलाया। ज़ारा बीबी एक जालीदार बुर्के में अस्पताल गई है। नीलोफर, हो सके तो मैं माफ करना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मगर हम तुम्हें हॉस्पिटल जाने के लिए आए थे, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। तभी हमें एम्बुलेंस की आवाज आई और हमें लगा कि तुम्हें हॉस्पिटल ले गए। हाँ कभी हम बस आ रहे हैं। लेकिन जिस काम के लिए तुम्हें छोड़कर गए थे ना, वो हो गया। आबिदा की जिंदगी बच गई, उसकी जान बच गई। और देखना, उसे इंसाफ भी मिलेगा। माफ कर देना।
क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ारा तेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तू चल। क्या हुआ? ये देखो, ये क्या है? वो सब छोड़ा, भी तुम चलो यहाँ से। लेकिन ज़ारा बेबी, बुरखे की आड़ में हलाक का चेहरा देखने आई दिखेगा। हम जानते हैं कि इस बुरखे के पीछे आप हैं। मैडम पर्दे के बाहर आ गए, आपको बताना पड़ेगा। आप हटिए सामने से। जिम्मेदार आप हैं। आप लोग हटिए। नीलोफर की मौत कैसे हुई मैडम? हम भागेंगे नहीं। नीलोफर की मौत के जिम्मेदार हम नहीं हैं। उस पर हमला हुआ था। तो आपने उसका चेहरा देखा था? जी नहीं। अगर आप उसे हॉस्पिटल ले जाती और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाती तो शायद वो बच जाती थी, लेकिन आपको तो शरिया बोर्ड जाने की जल्दी थी। पर इंसानियत का तकाजा कहता है अस्पताल नहीं तो पुलिस को तो इन्फॉर्म कर देती। ज़ारा बेबी, आपने जो कुछ भी किया है ना तो उसे कानून माफ करेगा और नहीं अल्लाह। आप अगर जनाब, आप ये बेकार के इल्जामात लगाना बंद कीजिए। बंद किए देते, लेकिन हमें तो ये पूरी सोची समझी चाल नजर आती है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुको। सच जानना चाहते हैं? बस सच। तो सबसे पहली बात, सनसनी फैलाने के चक्कर में आप लोगों को गलत सलत खबर देना बंद कीजिए। और रही बात सच की, तो आपके सामने इंस्पेक्टर पांडे, तहकीकात करने के बाद सच खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। सच तो ये है कि नीलोफर मैडम को जब अस्पताल लाया गया तब तक वो जिंदा थी। डॉक्टरों के हिसाब से उनकी हालत में सुधार हो रहा था और 12 से 13 घंटे के अंदर वो होश में आने वाली थी। लेकिन फिर अचानक से उनकी दिल की धड़कन रुक गई। आई थिंक किसी ने उनका मुंह इसलिए बंद किया है ताकि सच सामने ना आ सके। अब जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक हम कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, तब तक मैं आप लोगों को इतना भरोसा जरूर देता हूँ कि कातिल कोई भी हो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे सजा जरूर होगी। तुम्हारी बेगम तुम्हारे लिए बहुत मसले खड़े कर रही है कबीर। ज़ारा को पता भी नहीं था कि मीडिया वाले वहां होंगे। ज़ारा तो सिर्फ वहां गई थी नीलोफर का चेहरा देखने एक आखिरी बार। अबू, बस इतनी सी बात है। आपके बेटे का यकीन कीजिए कि ज़ारा बिल्कुल सच कह रही थी, वहां कोई झूठ नहीं था। किस सच की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे सच, ज़ारा के सच या हमारे सच? हमारी तुम्हारी राय सुनने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। लोग वही देखते हैं जो न्यूज एजेंसीज उन्हें दिखाती हैं। 5 साल पढ़ाई करके तुम वापस आए थे, सिर्फ एक बात कही थी हमने तुमसे, शहर काजी बनो, हमारा नाम रोशन करो। आज फिर से हम तुम्हें यह सवाल पूछना चाहते हैं, क्या तुम हमारा ख्वाब पूरा करोगे या नहीं कबीर? अबू, बात तो ज़ारा की, यहाँ हमारे गुस्ताखी माफ अबू, हम बहुत परेशान हैं। हमें तो लगता है कि ज़ारा को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। और ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है कबीर। और अपनी बीवी की हिमायत करना बंद करो, बहुत हो गया। अबू, ज़ारा की हिमायत करना तो हमारा फर्ज बनता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? तोहमत लगा देंगे कि हम चोर बनने का फर्ज भी नहीं निभा पाए। अपनी बीवी की हिमायत करना तुम्हारा फर्ज है, मगर क्या मजहब के दुश्मनों से कौम को बचाना यह तुम्हारा फर्ज नहीं? ये हमारा सबसे पहला और हमारा सबसे आखिरी फर्ज है। तो फिर तुम अपने सबसे पहले फर्ज को अंजाम क्यों नहीं दे रहे? अगर तुम दोनों रास्तों पर चलने की कोशिश करोगे तो यकीन मानो किसी भी रास्ते पर नहीं चल पाओगे बेटा, क्योंकि इस वक्त मजहब की बागडोर जो है वो काजी इरफान सिद्दीकी जैसे नरम मिजाज इंसान के हाथ में है। न जाने कब वो डोर टूट जाए, मजहब की जड़ें हिल जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए तुम्हें वाकई अपनी कौम की फिक्र है तो ज़ारा को तलाक दो। ज़ारा को तलाक दो और ये रिश्ते का जो किस्सा है उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करो। बकरीद कुर्बानी का त्योहार है। कौम की खिदमत के लिए क्या तुम कुर्बानी दे सकोगे? अपने रिश्ते की कुर्बानी दे सकोगे तुम कबीर? क्या ज़ारा को छोड़ सकोगे तुम कबीर? उसे तलाक दे सकोगे?
हमारी वजह से कबीर को खूब सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज ईद के दिन हम कबीर को खुशियों का तोहफा देना चाहते हैं। हमारी ये दुआ कबूल कीजिए, आमीन। ऐ मेरे मालिक, ज़ारा कुछ दिनों से बहुत तकलीफ़ों से गुजर रही है। हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि इस ईद के पाक मौके पर आप ज़ारा की ज़िंदगी खुशियों से भर दें, और हम आपसे वादा करते हैं कि एक शौहर होने का फ़र्ज़ हम पूरी शिद्दत से निभाएंगे। आमीन। ईद मुबारक कबीर। कबीर, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम खुदा के उस तोहफे को देख रहे हैं जिसे देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी नाज आ जाएगा, हमारी खूबसूरत सी बेगम को। या अल्लाह। मतलब आज सुबह सुबह इतना प्यारा। बकरीद की नमाज कैसे रही? वो हर साल की जैसे थी। हम ईदगाह गए तो खड़े रहने की जगह नहीं थी, मगर जरा एक छोटा सा फर्क है सारा। क्या फर्क? तुम हमारे पास हो। हमने गौर नहीं किया, मगर हमें अभी आप सुनाई दिया। और ये कब से शुरू हुआ? वो बस अभी अभी शुरू किया। और ऐसे क्यों? पहली तलाक को 27 दिन गुजर चुके हैं कबीर। 30 दिन की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन 3 दिन को हम बिल्कुल वैसा ही बनाएं जैसा कि आप चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा ज़ारा? मतलब ये है जनाब कि हम आपकी खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। ऐसी बात है। तो फिर ज़ारा जी जान लीजिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कुर्बानी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो सारे मसले के हल। क्या है वो चीज? जानना चाहती हो? तुम्हारी जिद। जरा सच में अपनी जिद को खत्म कर दो ना, तो सारे मसले ठीक हो जाएंगे। वो ही है फसाद की जड़। हम अपनी जिद छोड़ देंगे कबीर, हम इसकी भी कुर्बानी देंगे। बिरयानी और कबाब के 3 हिस्से होंगे, ठीक है? पहला हिस्सा घर में, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा गरीबों में बट जाएगा। ईद मुबारक अम्मी। ईद मुबारक बेटा, हमेशा खुश रहो। ईद मुबारक भाभी, आपने हमें ईद की मुबारकबाद क्यों नहीं दी? ये ईद हमारे लिए मुबारक ही नहीं है अलीना, तो फिर मुबारकबाद कैसी? अरे जीनत, ईद वाले दिन ऐसी बातें नहीं करते बेटा, खुशी मना। कैसे खुशी अम्मी? आपकी ज़ारा ने तो हमारी खुशियों में आग लगा के रखी है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा अम्मी, मगर हमें इस शहर में रहना है। अगर लोग हमें ऐसे देख के ताना कसेंगे तो फिर हमें तो सांस लेनी भी मुश्किल हो जाएगी। इतना सोचोगी जीनत तो सांस भी नहीं ले पाओगी जीनत। हम सब इस घर की दीवारें हैं जिस पे ये छत टिकी हुई है, और ये कभी भूलना मत। अम्मी जान, भाभी जान, ईद मुबारक। ईद मुबारक बच्चे, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको बकरी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और भाभी जान आपको भी। भाभी ईद मुबारक। वैसे अम्मी, अबू जान नजर नहीं आ रहे? अबू स्टडी में है बेटा। हम अभी उनसे मिलकर आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हम भी चलते हैं। हाँ जरूर आओ। जी ठीक है, जैसे ही नीलोफर बीबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए आप हमें इत्तला कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक।
मौलवी की पढ़ाई करके लौटने के बाद ये तुम्हारी पहली बकरीद है। इसी बात पर हमने इस घर में कुछ इंतजाम रखवाया है। हमने आज दावत रखी है अबू। दावत? जी अबू। भाई तुम जानते हो ये घर किन हालात से गुजर रहा है। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं हम पर। ऐसी मुश्किल की घड़ी में तुम दावत रखना चाहते हो? अबू इसीलिए तो हमने दावत रखी है कि घर वालों का ध्यान हटे थोड़ा सा। आज खुशी का दिन है, जश्न का दिन है, तो हमने सोचा अबू हम नहीं चाहते कि अहमद खानदान का कोई भी रिवाज खत्म हो। अगर आप कहते तो हम। चलो ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। जी। ये कुछ पैसे रख लो, इस घर का सदका है ये। इन पैसों को गरीबों में तकसीम करवा दो। बेशक अबू। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और ये आपके लिए ईद मुबारक। रुकिए कबीर साहब। जी जनाब, क्या मसला है? माफ कीजिएगा, पर एक कातिल के शोहर को इस मुकद्दस मस्जिद में नहीं आने दे सकते। अच्छा, तो सबसे पहली बात जनाब, ये तुम्हारा घर नहीं, खुदा का घर है। और दूसरी बात, बिल्कुल सही कहा तुमने कि ये मुकद्दस थी, है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी, और किसी झूठी अफवाह की वजह से इसकी शान घट नहीं सकती। और तीसरी बात जनाब, आप हमारे और खुदा के बीच में खड़े हैं, और अल्लाह उन लोगों को कभी माफ नहीं करते जो उनकी इबादत करने वाले को रोकते हैं। रास्ता दीजिए हमें। शर्म आनी चाहिए आप सबको। ज़ारा, हम सुबह से देख रहे, तुम काफी बदली नजर आ रही। अब तो बता दो आखिर बात क्या है? अम्मी, हम कबीर के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सब कुछ वैसे ही करें जैसे कबीर चाहता है, जैसी उसकी ख्वाहिश है। उन्हें हमें हर वो चीज़ दिखे जो वो देखना चाहते हैं। कबीर को डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं पसंद है ना, इसलिए आज हमने ज़मीन पर खाना लगाया है। और वैसे भी अम्मी, ये तो सुन्नत है ना? हाँ बिल्कुल बेटा। अल्लाह से बस यही दुआ है कि कबीर हमसे राज़ी हो जाए। सारा। जी भाभी। ये क्या खिला रही हो तुम कबीर को आज? आज के दिन कोई सब्जी खिलाता है? आज के दिन तो कोरमा बनता है, बिरयानी बनती है, कबाब बनते हैं। कबीर तुम ये खाओ, तुम्हारा फेवरेट। माफ़ कीजिएगा, लेकिन नॉनवेज खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कबीर का दिमाग वैसे ही गर्म रहता है, नॉनवेज खाएंगे तो और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा। ये बहुत अच्छी बात है ज़ारा कि तुम्हें हमारी नहीं, हमारे गुस्से की फिक्र। हमें सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। और वैसे ये बहुत लजीज है, खाकर देखो। खाते हैं। कबीर साहब, और चाय चाहिए? नहीं, हम ठीक हैं। कबीर साहब, आपकी इजाजत हो तो क्या हम अपने अम्मा अब्बा से मिलने जा सकते हैं? आप अपने शौहर से इजाजत ले रही? जी बताइए। जी बिल्कुल नहीं। कबीर, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम अम्मा अब्बा के पास जाने से मना करो। तुम ना? हमारा मतलब है कि कबीर साहब, आप हमें अम्मा अब्बा के यहाँ जाने देना। वो बस एक दफा उन्हें ईद मुबारक कहना है। कुछ कम लग रहा है। प्लीज। थोड़ा सा और। अरे जान, मतलब हम भूल गए थे कि हमें आपके साथ नरमी से पेश आना है। चलिए ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम अम्मा अब्बा के पास जाके उन्हें ईद मुबारक कहें तो हम नहीं चाहते। आप जैसा कहें। ठीक है, मत जाओ। जैसा आप कहें कबीर जनाब। जैसा आप कहें कबीर जनाब। ज़ारा, क्या कर रही हो तुम? इतना फर्माबरदार बनने की जरूरत नहीं है ज़ारा। तुम जा सकती हो, जरूर जा सकती हो, मगर अकेले नहीं।
अकेले नहीं मतलब ये कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर हम अपने ससुर को बकरीद के दिन सलाम करने नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे कि नालायक सा दामाद है और वगैरह वगैरह, तो हम जाएंगे तुम्हारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नहीं जा सकती हो तुम, जब तक कि ये आप और जनाब बंद नहीं किया ना तुमने, तो नहीं जा सकती तुम, बिल्कुल नहीं जा सकती हो। ज़ारा, ये ना नकली मालूम होता है, एहतराम दिल में होता है, लफ्जों पर नहीं। हम कह रहे हैं आप ज़ारा सिद्दीकी ही बने रहो। ज़ारा कबीर अहमद बनने की कोशिश तो कर सकते हैं ना? जरूर जरूर तुम कोशिश कर सकती हो, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हारी इस कोशिश को कामयाब करे। आइए हाशिमी, आइए, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खुश रहे, आबाद रहे। शुक्रिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। इस्लाम की हिमायत मुसलमान करते हैं, जो नहीं करते वो जहर घोलते हैं। अरे वाह भाभी, शरबत, इसे तो हमें दीजिए। क्या हुआ ज़ारा? तुम्हारा हाथ का लगा हुआ शरबत तो कोई भी नहीं पीना चाहता। वाकई काफी लोगों के दिल दुखाए हैं तुमने। आपका भी दिल दुखा है ना भाभी? तो आप शरबत से दूर ही रहिएगा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तुम्हें भी ईद मुबारक। ये क्या है, गले लगने का रिवाज खत्म हो गया क्या? चलो इमरान छोड़ो ना। देखो, तुम्हारे दिल में खोट होगा, हमारे दिल में नहीं, हम तो मिलेंगे। नहीं, इमरान। ईद मुबारक। वैसे कैसे लग रहा है ये जश्न हमारा? ये जश्न है? हाँ। ये बोरियत का पुलिंदा लग रहा है। लेकिन इमरान मियाँ, अगर आप हमारी नजरों से देखेंगे ना, तो आपको इस पार्टी में रौनक ही रौनक नजर आएगी। हमें नहीं चाहिए ऐसी रौनक, हमें तो नाच गाना पसंद है, उसके बिना पार्टी हो ही नहीं सकती। हाँ, कबीर को नाच गाना नहीं पसंद है, इसलिए कोई नाच गाना नहीं। ओह अच्छा, तो आज कबीर मियाँ के पसंद नापसंद वाला दिन है क्या? जी माँ। देखो कबीर, आज ईद है, आज तो जश्न मनेगा। इमरान रुको। अरे रीमा, मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट पर। फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे रल मिल के, आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के, आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खजमानू खाने जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने आ। रुठड़े रुठड़े चीजा फुफड़ हमने सारे मनाने आ। जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने हैं। रुटड़े रुटड़े जीजा फुफड़ हमने सारे मनाने हैं। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे, नचते ने सारे, नचते ने सारे रल मिल के, आज हिले डुल के ले
लगता है आपको अपने कद का अंदाजा नहीं है। भाई क्यों? जल्दी से कोई फैसला लीजिए, वरना आपकी इज्जत का कद ढह जाएगा। अपने बेटे को समझाइए कि उस ज़ारा बीबी को तलाक दे दें। हासिम मियाँ, आप तो हमारे बड़े हैं, ज़ारा बीबी के मसले पर आप ही क्यों नहीं कोई फैसला कर देते? भाई हम क्या फैसला सुनाएंगे? फैसला तो दीन ने सुना दिया है। इस्लाम में ये कहा जाता है कि अगर किसी शख्स ने एक इंसान की जान बचाई तो मानो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। लेकिन किसी ने अगर एक बेगुनाह इंसान का कत्ल कर दिया तो मानो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। आप लोग खुद ही फैसला कर लीजिए कि इंसानियत का कातिल कौन है। माशाल्लाह, बड़ा सही फरमाया आपने किबला, और आपका जुमला भी बड़ा दुरुस्त था, मगर बड़ी अदब के साथ हम पेश करना चाहते कि जो बात आपने अभी कही है, जिसे निशाना रखकर आपने ये बात कही है, वो गलत है। देखिए, हम समझाते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम, उन्होंने फरमाया कि वो इंसान जो कही सुनी बातें सुनकर उन बातों पर यकीन करता है, वो इंसान झूठा होता है, झूठ बोलता है और अल्लाह के करीब नहीं होता। अब आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं किबला, और जब हम आप जैसी अजीम शख्सियत को कही सुनी बातों पर यकीन करते हुए एक बेगुनाह इंसान को कसूरवार ठहराते हुए देखते तो हमें लगता है कि वो आपके खुलूस के खिलाफ है। अच्छा, तो आप इन्हें मुफ्ती मोहम्मद हाशिम साहब को समझाएंगे कि सही और गलत क्या है? अरे नहीं जफर मियाँ, हम थोड़ी ऐसा करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातुब, हमारी औकात ही क्या है किबला के सामने। हमने आज तक जो कुछ भी सीखा है, हमने इन्हीं से सीखा है। निडर होके अपनी बात पेश करना, इसकी तालीम पूरा जमाना इन्हीं से लेता है। अरे हम तो वो नाचीज है जो इनके तालिबे इल्म में से एक है। शाबाश साहब जी, ये आपकी मोहब्बत है जो इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, और ये हमारी इज्जत है जो कि अवाम अभी तक खामोश है। वरना वैसे दावत बड़ी अच्छी रही। अल्लाह हाफिज। हाशिम मियां, अरे क्या जरा भी समझ नहीं है तुम्हें? उसी शहर को नाराज कर रहे हो तुम, जहां तुम्हें रहना है, हमें रहना है, हम सबको रहना है। अबू माफ कीजिएगा, मगर हम भूले नहीं है। मसला यह है कि इन शहर वालों से हमें बैर होने लगी है। आप हमें एक बात बताइए, जब कोई इंसान गलत बात करता है तो हम बर्दाश्त करें? अगर हम ऐसा करेंगे ना अबू, तो आपकी तालीम की तौहीन होगी। एक बेकसूर इंसान के दामन पर कीचड़ उछाला जा रहा है और हम कुछ नहीं करें। माफ कीजिएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपके दिल को ठेस पहुंची है तो हम माफी मांग रहे हैं, मगर हम ज़ारा के शौहर हैं और उसकी हिमायत करना हमारा फर्ज है और हम करेंगे। अबू सुनिए,
अपने हाथों से बनाई हैं। आज हमारे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ कबीर। लोग ना हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बिना सोचे बिना समझे, मगर एक चीज हम कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना या नहीं हमारे हाथों में। भूल जाओ। तो लोगों का एक एक लफ्ज हमारे कानों में कांटों की तरह चुभ रहा है, कैसे भूल जाए? निकाल के फेंक दो, कांटा है ना, निकाल के फेंक दो, बात खत्म। हम जानते हैं गलत कहा, मगर भूल जाओ उससे सारा। कैसे भूल जाए? क्योंकि हम कह रहे हैं। देखो ज़ारा, अगर हमारी याददाश्त कमजोर हो गई तो अलग बात है, मगर जितना हमें याद है, तुमने हमसे एक वादा किया था, जिद नहीं करूंगी और हर बात मानूंगी। भूल जाओ। वाह अम्मी, क्या खुशबू आ रही है। ज़ारा, आज तो बिरयानी खाओगी ना तुम? भाभी, हम सिर्फ सब्जी खाएंगे, हम नॉनवेज से परहेज कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तुम्हें सच में सब्जी पसंद है या फिर ये बिरयानी ना खाने का जो परहेज है उसका सिर्फ नाटक कर रही हो? जानती हो ना, आज सब ये खाना सुन्नत है। अरे जीनत, ज़ारा को जो पसंद है उसे खाने दो। जी भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के दिन सीख कबाब बिरयानी वगैरह खाना सुन्नत है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। और भाभी, आप तो जानती हैं ना कि सुन्नत और फ़र्ज़ में फ़र्क होता है। अगर हम सुन्नत नहीं भी मानेंगे तो हमें अजाब नहीं मिलेगा, और वैसे भी हम अपने शौहर के नक्शे कदम पर चलकर हुजूर की दूसरी हिदायत पर अमल कर रहे हैं। भाभी, जब हमारे शौहर नॉनवेज नहीं खा रहे तो हम क्यों खाएं? हमारे लिए ज़ारा ने अपने पसंदीदा खाने को मना कर दिया। ये तो बड़ी तेजी से ज़ारा कबीर अहमद बनने की तरफ बढ़ रही है। तुम चाहे कबीर के सामने कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो ज़ारा, मगर हम साबित करके रहेंगे कि तुम कबीर के दामन पर ज़बरदस्ती लगा हुआ एक दाग हो। जीनत भाभी ना अपने बड़प्पन का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रही है। वो तो हम बड़ों का लिहाज करते हैं, वरना ऐसा सबक सिखाते हैं ना कि उन्हें अपनी नानी याद आ जाती। किसे नानी याद दिलाने की बात कर रही हो तुम? अरे तुम आप नहीं, वो कुछ नहीं, हम तो कुछ सोच रहे थे। हमें सच बताओ, किससे गुस्से में? नहीं, हम गुस्से में कहाँ हैं? ज़ारा, वो वैसे एक बात बताओ कि हम बदलने की कोशिश में कामयाब हो भी रहे हैं या नहीं? बदलने की कोशिश में कामयाब तुम हो रही हो, मगर थोड़ा बहुत। सच तो यह है ज़ारा कि हम चाहते कि तुम्हारी सोच बदले, और वो पता नहीं हमें कब दिखाई देगी, तो इंतजार करेंगे। आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम ज़ारा बीबी से मिलना चाहते हैं। आप तशरीफ रखिए, हम ज़ारा को बुला के लाते हैं। क्या हुआ बीबी जी? हमने आपको जो कहने के लिए कहा था वो सब अच्छे से याद है ना? हमने आपसे पैसे लिए हैं तो याद तो होगा ही ना? बहुत खूब। ज़ारा, तुमसे कोई मिलने आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, यहाँ आना कैसे हुआ, क्या बात है? हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे शौहर हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, हम उनसे खुला लेना चाहते हैं। क्या आप इसमें हमारा साथ देंगी? बीबी, हर मसले का हल खुला या तलाक तो नहीं होता ना। आप बताइए कि आप ऐसा करने का क्यों सोच रही हैं? पर हमारे इस मसले का इसके अलावा और कोई हल भी तो नहीं। हमारे शौहर हमें जानवरों की तरह पीटते हैं,
हमारी जिंदगी जहन्नुम बन गई है बीबी। ना वो कमाते हैं और ना ही घर और बाहर की जिम्मेदारियों को संभालते हैं। जैसे तैसे हमारा गुजारा चलता है और उस पर सितम ये कि हमें मुंह खोलने की इजाजत भी नहीं। अगर हम कुछ अच्छा बोलना भी चाहें तो हमें पीटा जाता है, हम पे जुल्म किया जाता है, हमें नोचा जाता है। बीबी संभालिए अपने आप को, बैठिए। आप पे इतना कुछ बीत गया, क्या आपने अपने घर वालों से, अपने बड़ों से सलाह ली? क्या आपने रहनुमाओं से मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए? जी वो आपको जवाब देते नहीं बन रहा है बीबी। इसका ये मतलब है कि आपने बिना सोचे समझे खुला का फैसला कर लिया। बीबी हमारी बात ध्यान से सुनिए। जब दुनिया के तमाम रास्ते बंद नजर आए ना, कुछ नजर ना आए, तब एक बार खुला के बारे में सोचिए। और हम सिर्फ सोचने का बोल रहे हैं। कोशिश कीजिए कि फैसला रिश्ता बचाने का ही हो। आप जानती हैं जब भी कोई रिश्ता तलाक या खुला से टूटता है ना, उसकी सदा 7 आसमानों तक जाती है। अल्लाह के रसूल ने इस अमल को सबसे बुरा करार दिया है। रिश्ते ना बहुत ही अजीम होते हैं, इन्हें खत्म मत कीजिए। एक बार प्यार से इंसान खूंखार जानवर को भी देख लेना तो वो भी कायल हो जाता है। फिर आपके शौहर तो इंसान है, उनके कंधे पर सर रखिए, उन्हें प्यार से समझाइए। हमें पूरा यकीन है कि वो आपके जज्बात समझेंगे, आपको समझेंगे। घर जाइए, सबके साथ ईद मनाइए और अल्लाह से हम यही दुआ करेंगे कि आपको हर खुशी मिले जो आपको चाहिए। अल्लाह हाफिज़। कबीर, देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए। अब सिर्फ 1 दिन बाकी है। इस 1 दिन में तुम ये फैसला करोगे कि तुम हमें तलाक दोगे या नहीं? बिल्कुल सही कहा, हमें फैसला लेना पड़ेगा। हमें लगता है जो इन दिनों में जो कुछ भी हो रहा है ना, अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम यह है कि उसने तुम्हारा दिल बदल दिया और तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। ज़ारा कबीर अहमद हो, और अगर तुम्हें सच कहे ना, हमें यकीन नहीं था, बिल्कुल नहीं, कि तुम बदल पाओगी, मगर तुम हमारे लिए राजी हो गए। कितना अच्छा लगा अभी तुम सुनकर। कितने दिनों के बाद तुमने हमें यह साबित किया कि तुम हमारे लिए अपने उसूलों की कुर्बानी दे सकती हो, अपने ख्यालात की, अपने नजरिए की कुर्बानी दे सकती हो। तुम्हें चाहकर भी ना ज़ारा हम नहीं छोड़ सकते। कबीर, हाथ छोड़ो। खबरदार ज़ारा, खबरदार, और एक बार तुमने ऐसा कहा, क्योंकि हमसे ये हाथ कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। सच? तुम्हें ये मजाक लग रहा है तो ठीक है। ज़ारा कबीर अहमद, क्या तुम्हें ताउम्र हमारी बीवी बनकर हमारे साथ रहना मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है कबीर। तुम्हीं मैंने पा लिया, मुझे तुमने पाया, मिले देखो
भाभी, हमें आपसे बात करनी है। अरे हाँ, क्या बात करनी है बताओ। हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। हमने क्या किया? हमने तो आपको अपना रोल मॉडल माना था और आप एक ही खुद को बदलने पर तुली हुई हैं। अलीना, हम अच्छा एक बात बताइए, हमने क्या सोचा था कि हम आपके नक्शे कदमों पर चलेंगे तो हमारी दुनिया में एक पहचान बनेगी, हम अपना नाम कमाएंगे, और आपने तो अपना रास्ता ही बदल दिया। अलीना, हमें अपनी सारी जिंदगी किचन में नहीं बितानी है। हम जानते हैं तुम्हें अपनी जिंदगी की। क्या हम अंदर आ सकते हैं? बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? नीलोफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है जी, और उससे हमें पता चला कि नीलोफर की मौत पेट में चाकू लगने से नहीं बल्कि जहर की वजह से हुई। या अल्लाह! लेकिन इंस्पेक्टर साहब, नीलुफर को जहर दिया किसने? आपकी बेगम ने।